माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी, जो उम्र के इस पड़ाव पर देश को 3 रथ यात्राएं दे चुके हैं और उन रथ यात्राओं का परिणाम ये रहा कि आपको 10 प्रतिशत आरक्षण ईडब्ल्यूएस आपके बच्चों को मिल रहा है। उस परिणाम का यात्रा का परिणाम रहा कि आज मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लोग ठाकुर को विलेन नहीं दिखा पाते हैं, उनके उससे पहले मुंह तोड़ दिए जाते हैं, जबड़े तोड़ दिए जाते हैं। इतिहास के साथ संरक्षण का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केवल बोला नहीं करके दिखाया। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनपाल सिंह जालौन जी, हमारी बहन 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट की लाइफ टाइम मेंबर, महासभा की सबसे प्राचीन महिला सदस्य जो दिल्ली में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ आई, उनका भी स्वागत है। और हमारे इस धरती झारखंड को, राजपूतों को लगातार सहयोग करने वाले, जिनकी गूंज पूरे देश में पहुंचती है और महाराष्ट्र में जो इनकी रिश्तेदारी की गूंज हमें सुनाई देती है, हमारे आदरणीय झारखंड सरकार में रहे मंत्री कमलेश जी, जो लगातार अपना सहयोग राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में देते हैं, विनय कुमार वीरू सिंह जी लगातार सहयोग करते रहे और उन्होंने अपने आवास का रुद्राक्ष का वृक्ष में से जो रुद्राक्ष दिया है वो मुझे सदैव प्रेरणा देता है, मुझे सदैव दुश्मनों से लड़ने की क्षमता देता है, जिसकी वजह से मैं दुश्मनों से लड़ पाता हूं। ऐसे हमारे दामोदर सिंह जी बिहार से आए हैं, लगातार सहयोग करते हैं। हमारे ललन सिंह जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं, जब हम उच्चारण करते हैं जय महाराज जी का, तो हमारे अंदर धार्मिकता पूरे झारखंड से आती है और दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का वो मूल मंत्र हमें सदैव प्रेरणा देता है। हमारे नए अध्यक्ष युवा के डॉक्टर आदर्श कुमार, जिन्होंने समानता, स्वाभिमान और संविधान के लिए आरक्षण 2 ये किताब लिख करके निश्चित तौर पर देश को और झारखंड को नई दिशा देने का काम किया। दिल्ली से पधारे हमारे डीपी सिंह जी, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। हमारे भाई एडवोकेट एचएन सिंह जी दिल्ली से पधारे हमारे साथ। हमारी बहन पूनम जी, जो महासभा के लगातार कार्य करती रही, हमारी बहनें, बहुत से हमारे सारे लगभग चेहरे हैं जो यात्रा में, पिछली यात्रा में साथ रहे। हमारे पत्रकार बंधु जो झारखंड और रांची से पहुंचकर दिल्ली भी पहुंचते हैं और वहां से भी सीमा सचिन मीना का इंटरव्यू कवर करके आते हैं और यहाँ झारखंड में दिखाते। हमारे ऐसे राजनीति की पाठशाला, विभिन्न चैनलों के सभी साथी, हमारे सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी जो बहुत सहजता के साथ हमें एयरपोर्ट से लेकर यहाँ और आज जय जगन्नाथ जी के भी दर्शन करके हम लोग आए हैं और वहां की भी पवित्र प्रेरणा लेकर आए हैं। और हमारे सभी मंच के बाहर, सामने और खचाखच भरा हुआ हॉल, जिनमें यहां से ज्यादा बाहर लोग खड़े हैं, शायद उन्हें भी अंदर बुला लीजिएगा, जिससे कि हमारे कार्यक्रम की भी अच्छी गरिमा रहे। बहुत गंभीरता के साथ सारे विषय सारे वक्ताओं ने उठाए। जरूरत है, क्योंकि समाज को जब दिशा देने का काम आता है तो वो कार्य देश की सबसे पुरानी महासभा, जिस महासभा की जड़ में से बहुत सी शाखाएं निकली, बहुत सी शाखाएं फलदार वृक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन ये महासभा कभी किसी राजनीतिक दल के उसमें नहीं पहुंची। और माननीय महेंद्र सिंह तंवर की ये तपस्या है, जिसके माध्यम से पूरे देश में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को दिशा देने का काम करते हैं। यदि राजनीति के शीर्ष पद पर सांसद, राज्यसभा सांसद, महामहिम गवर्नर बन सकते थे, इनके आंदोलन के समय के सारे गवर्नर महामहिम बने बैठे हैं, लेकिन वो महेंद्र सिंह तंवर एक ऐसे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के, जिन्होंने इस देश को दिशा के लिए सदैव काम किया और जिसकी वजह से आज यहाँ झारखंड के रांची में पहुंचे, चाहे गुमला के एल्बर्टेका पार्क के सभी पदाधिकारी हो, चाहे और जो जनपद हैं वो गिरिडीह से पहुंचे हैं, बहुत नक्सल पलामू से पहुंचे हैं, जालसा पलामू से रात भी मिले, सुबह भी मिलने आए
और विभिन्न जनपदों से मुख्य मुख्य लोग पधारे हैं। समस्या यह देश की, जो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की लड़ाई लड़ी और जीती और आगे भी लड़े। इतिहास को संरक्षण की बात केवल माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी केवल भाषण में नहीं बोलते, अपने जीवन में अपनाते हैं। ये 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कुरुक्षेत्र बार के 8 बार प्रेसिडेंट रहे, इनके दोनों बेटे वकील, इनके नाती वकील, पोते वकील, सारा खानदान वकील। लेकिन जब इतिहास से छेड़छाड़ की बात आई, जब जोधा अकबर के इतिहास से छेड़छाड़ की बात आई, तो इन्होंने उस मुहिम को दिल्ली के जंतर मंतर से उठाया और जिसका परिणाम हुआ, इन पर मुकदमा लगा। 75 साल का व्यक्ति आज भी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होता है केवल आपके राजपूतों के इतिहास को बचाने के लिए, और मुझे इनके मुकदमे में पैरवी करनी पड़ती है, वह वकील के रूप में पेश होना पड़ता है। सोचिए ये किसके लिए किया? सभी ने बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं पूरी बात, लेकिन इतिहास की जब बात आई तो इन्होंने अपने सामने उस बात को झेला और उसको आज भी कार्य कर रहे हैं। जब हमारे समाज के महिलाओं, बहनों, बेटियों पर बात आई, तो चाहे हरियाणा की धरती रही हो, माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी पहुंचे और हम भी पहुंचे और उस लड़ाई को लड़ा। जब आपने देखा पिछले दिनों हाथरस रेप प्रकरण हुआ, माननीय महेंद्र सिंह तंवर केवल मंच पर नहीं बोलते, केवल मंच पर ऊंची कुर्सी पे नहीं बैठते। उस समय ये सिपाही महासभा का हाथरस पे हमें लेके गया और हम वहां पहुंचे और राजपूतों को दंगा बताया जा रहा था। उस लड़ाई को लड़ा, सीबीआई से जांच कराई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लड़ा और 2 साल के अंदर 22 बड़ी सारे राजपूत लड़के करा दिए गए और सिद्ध कर दिया कि राजपूत दंगा नहीं, राजपूत रक्षक होता है, राजपूत संरक्षण देता है, राजपूतों की रियासतें देती समाज को दिशा देने के लिए। आज भी देश बॉर्डर पर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो नाम नहीं बताए जाते हैं, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हमारे देश के सैनिक राजपूत रेजिमेंट के होते हैं। तब ये तिरंगा लहराता है, तब ये राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, तब हम भारत माता की जय करते हैं, तब झारखंड विधानसभा रांची और झारखंड के हाईकोर्ट रांची पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। ये हवा से नहीं लहराता, ये हमारे त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। जब इतिहास के संरक्षण की बात आई, जब हमारे मेहर भोज को कुछ लोगों ने गुर्जर सम्राट कहना शुरू किया और नोएडा में मूर्ति लगाई गई जिसका उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को करना था, वहां लिखा गया गुर्जर सम्राट। माननीय महेंद्र सिंह तंवर चुप नहीं बैठे, उठे और इस लड़ाई को शुरू किया। दिल्ली से नोएडा तक की यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब जगह से करके, और उसका परिणाम यह हुआ, इतनी जबरदस्त धमक थी कि जब योगी आदित्यनाथ जी को पता चला, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा कि उस प्लेट को तुरंत बदलो, वहां से गुर्जर सम्राट हटा के क्षत्रिय सम्राट लिखो, मेरे भोज तब मैं उद्घाटन करूंगा। रातों रात उस प्लेट को बदला गया। इतिहास को संरक्षण की बात जब जब जहां आती है, जब जब जहां होती है, उस लड़ाई को माननीय महेंद्र सिंह तंवर इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सदैव इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते चले आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग उनके उस साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सदैव कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, इन्होंने कभी अपने पद का प्रयोग कहीं राजनीतिक दल में बायोडाटा के लिए नहीं किया। हाँ, अपनी महासभा से निकले लोगों को सांसद बनाया, विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, ये सब कुछ किया कि हमारी महासभा मजबूत रहे, हमारे लोग मजबूत रहे। जब महासभा मजबूत होती है, जब इस देश में क्षत्रिय मजबूत होता है, क्योंकि जब राम मजबूत थे तब राम भी सबरी के यहां जा पाए थे, किसी और में हिम्मत नहीं। और केवल ऐसा नहीं, अभी पीछे हाथरस दूसरा प्रकरण हुआ, नारायण साकार हरि भोले बाबा दलित समाज से थे, लेकिन महासभा को समर्थन देते रहे थे। जब उनके हाथरस भगदड़ कांड हुआ तो यही महेंद्र सिंह तंवर थे, इन्होंने तुरंत हमें 2 जुलाई की शाम को फोन करके कहा कि ये तो उनके साथ गलत हो रहा है। वो लड़ाई लड़ी
और ये राम हमारे जो राम, वो राम तो हमने नहीं देखे, लेकिन आज के हमने समाज के राम को देखा, जिन्होंने सभी को भी सदैव अपना सम्मान दिया, दलित समाज को भी सम्मान दिया। और पिछले 3 वर्षों से महासभा माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में जो महाप्रताप जयंती मनाती है, वो समरसता के आधार पर मनाती है और उसके आधार पर पूरे समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं। तो ये भावना आप में भी होनी चाहिए, आपको भी। ये तो 75 साल के हो गए, लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, हमारे लिए सदैव लड़ते भागते रहे, लेकिन आपको भी वो प्रेरणा अपने अंदर लानी है। कल चिकित्सक पहुंचे थे बड़े अच्छे हॉस्पिटल के यहाँ, और सब भी आए, सुबह भी मिलने आए। मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि कमेटी के पुराने नए के उसमें मत रहना, एक साथ, एकजुट, एक आवाज में, एकता के साथ महासभा को अपने झारखंड के प्रत्येक जनपद में मजबूती के साथ पहुंचा दो। मनीषा जी से कहता हूं, महासभा महिला के रूप में प्रत्येक जनपद की ऐसी कोई महिला छत्रानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्कूल चलाने वाली हो, सबको एक साथ जोड़ लो, एक साथ इकट्ठा कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप में एकता होगी तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सारे नेता आपको सलाम करेंगे, सारे नेता आपको नमस्ते करेंगे, सारे नेता आपका धन्यवाद करेंगे, सारे नेता आपको उत्सुक नजरों से देखेंगे कि हमें इनका साथ चाहिए। तो ये भाव हमें इस प्रेरणा की तरफ ले जाता है। इसीलिए हमें अपनी एकता अखंडता को मजबूत करना है, हमें अपने भाइयों को पीछे नहीं धकेलना है, ठीक ऊपर बढ़ाना है। राम क्यों जीते थे? रावण बलशाली था, शक्तिशाली था, सोने की लंका दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई, लेकिन राम क्यों जीते रावण से? क्योंकि उनके भाई उनके साथ थे। रावण इसलिए हारा क्योंकि विभीषण राम के साथ थे। इसलिए अपने भाइयों को संपत्ति के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, पारिवारिक डिस्प्यूट के लिए धर्मपत्नी ने कान में कुछ कह दिया, उसके लिए मां ने कह दिया, नाराज हो गए, ये मत रखो, छोड़ दो, गले लगाओ, राम की तरह देखो, खुद भी बन के देखो, सीता माता और सब साथ हो जाएंगे आपके साथ, और आपका परिवार साथ। उसमें सहयोग जरूरी है, वो भावना जरूरी है, और हमें ठीक उस तरह सीखना चाहिए जैसे लकड़ी और पानी की मित्रता होती है। पानी कितना भी तूफान आ जाए, आपके यहां नदियों में आता होगा, कभी लकड़ी को नहीं डूबोता है पानी। क्यों? क्योंकि पानी ही खींच के उस पेड़ को बड़ा करता है, जो बहुत छोटा वृक्ष एक पौधा होता है, उस पौधों के पेड़ बड़ा करता है, वो बड़ा करता है। इसलिए कभी लकड़ी को नहीं डुबोता, चाहे उसमें लोहा ठोक दो, चाहे कीट ठोक दो, सोना चांदी कुछ भी ठोक दो, उसे भी पार कर देता है। ऐसे ही हमें अपने समाज के लोगों को, आगे युवाओं को, महिलाओं को, नए लोगों को आगे बढ़ाना है और उनका साथ करना है, सहयोग देना है। जनगणना का समय शुरू हो गया, जनगणना हो, वहां अपनी सब कास्ट मत लिखना, सरकार इस चक्कर में रहेगी आपकी संख्या कम कर रही। मैं बता रहा हूं अंदर की बात, सरकार से जुड़ा हुआ, उसमें क्षत्रिय राजपूत जो एक हो वो लिखना, राजपूत लिखना, हर राजपूत कालम में लिखना, तो निश्चित तौर पे आपकी अच्छी काउंटिंग हो जाएगी। आप भदौरिया लिखेंगे, सिसोदिया लिखेंगे, चौहान लिखेंगे, वो चौहान कहेंगे तो 80 में आते हैं चौहान, वो सीधे 80 लिखेंगे, 80 लिखेंगे, आप नहीं लिख पाएंगे, तो आपकी संख्या कम होगी। बाद में टिकट मांगने जाओगे आप तो कहेंगे आप तो इतने परसेंट हैं, फिर आप जनगणना नहीं करा पाओगे, नहीं, फिर आप आंकड़े नहीं दे पाओगे। जो पर्यवेक्षक आएंगे पार्टियों के, फिर आपको बाहर उनके गेस्ट हाउस से कर दिया जाएगा, नहीं नहीं ये वाले बुलाओ, इनमें से देंगे टिकट, आपको लगना पड़ेगा उस समय। तो इसलिए पहले से तैयारी रखो, अपने को मजबूत रखो। हम लोग तो जगाने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में 28 वर्षों से वकालत करता हूं, भारत सरकार ने भी सीनियर काउंसिल बना रखा है अपने टेढ़े मेढ़े केसों को संभालने के लिए, हम उनकी भी मदद कर देते हैं। करना पड़ती है देशभक्त पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी, तो हम जाएं तो जाएं कहां?
तो हमें वो करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ यहाँ आने का मेरा मकसद यही है, लल्लन सिंह जी बहुत विनम्रता के साथ बहुत बुलाते रहे तो मैं आना पड़ा, आया हूँ। मेरा अनुरोध यही है, अपनी एकता को मजबूत रखो, खुद ही को कर खुद बुलंद इतना कि खुद बंदे से खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप बहुत मजबूत हैं, धन आपके पास है, तन आपके पास है, मन आपके पास है, ताकत आपके पास है, मजबूती है, लेकिन अपने परिवार को लेके चलें और अपनी बहन बेटियों को भी चरित्रवान बनाएं। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। मैं नहीं चाहता दोबारा कोई सोनम रघुवंशी जैसा हमारे समाज में घटनाक्रम हो। वो हमें शर्मिंदा करता है। इंदौर जब पहुंचता हूँ, मीडिया कहती क्या हुआ सिंह साहब, हमने कहा कहीं न कहीं हमारे परिवारों की कमजोरी थी। हमारी जो सीता, सावित्री, गारदी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना का, पद्मावत, हाड़ा रानी का इतिहास रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता बढ़ी। हमने अपने बच्चे बच्चियों को कम संख्या में होने के कारण, ज्यादा नहीं है, कम के कारण हम उनके दबाव में आ गए, हम उनके प्रेशर में जी रहे हैं। ये समस्या रही, इसको भी सुधारिए। जितना काम आप मॉल बनाने में, दुकानें बनाने में, इंडस्ट्री लगाने में, उद्योग लगाने में, खनन लगाने में, फॉरेस्ट के काम में लगते हैं, अपने बच्चों, परिवार को भी टाइम दीजिए, उनको भी समझिए, उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी चर्चा कीजिए, नहीं हम पतन हो जाएंगे। और दुनिया देख रही है, अगर राजपूत पतन होगा, जो राजपूत क्षत्रिय अपना इतिहास नहीं संभाल सकता, ना वो अपना वर्तमान ना अपना भविष्य बना सकता है। और महेंद्र सिंह तंवर जी की यही लड़ाई है, महासभा यही संघर्ष कर रही है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार को भी देखो, समाज को भी देखो, प्रदेश को भी देखो, अपने प्रदेश के सब जनपदों को देखो। जहां सहयोग लेना है, कमलेश जी का लें, बीनू सिंह जी का लें, ललन सिंह जी का लें, मनीषा जी का लें, सबको ले जाओ, सबको इन्हें आगे बढ़ाओ, और इनके साथ आप भी आगे बढ़ो और महासभा को भी आगे बढ़ाओ। यही मेरा अनुरोध है। जोरदार आवाज में बोलेंगे, भारत माता की। अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम ना हो तो दोनों हाथ उठा सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। आवाज भी बोल सकते हो। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में 28 साल बोलते बोलते थक गया। बोलने के बहुत पैसे लेता हूँ, बोलने के बहुत पैसे लेता हूँ। इतनी देर बोल दूं ना तो हमारा क्लाइंट अपना घर बेच के भी लाके दे देगा। वाह सिंह साहब, मुकदमे का फैसला कुछ भी हो मैं आपको देता हूँ। क्यों यहाँ बोल रहा हूँ? ये हमारा डीएनए है। लोग डीएनए के लिए कहते हैं ना। अभी अहमदाबाद में जब घटना हुई, पैसा नहीं काम आया, बिल्डिंग नहीं काम आई, डीएनए काम आया। उन्होंने कहा डीएनए मैच कराइए और डेड बॉडी ले जाइए। सोचिए, ये महत्व है। इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं, हमारा डीएनए है, इसलिए मुझे खुशी मिलती है। तो जोरदार आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राजपूत एकता, राजपूत एकता। महेंद्र सिंह तंवर संघर्ष करो, कमलेश भाई संघर्ष करो, बीनू सिंह संघर्ष करो, ललन सिंह संघर्ष करो। भारत माता की, अपने माता पिता की, अपने माता पिता की, भारत माता की। मैंने भारत माता की जय इसलिए जोर देता हूं, जब हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है तो वो सैनिक बन के नहीं लड़ता, वो पाकिस्तान से नहीं लड़ता, वो चाइना से नहीं लड़ता, वो अपनी माता के रक्षा के लिए लड़ता है। इसलिए वो जीत के आता है। चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पुलवामा के बाद घटना हो, कुछ भी हो, जब मां के लिए आप लड़ेंगे तो आपके अंदर जोश अलग होता है, उत्साह अलग होता है। इसीलिए कोई दुनिया में कभी लंदन माता सुना है? चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता, यूक्रेन माता, वो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी माताएं ये बैठी है या भारी संख्या में,
उस तरह से वीर छत्राणियां वो वीर नहीं पैदा कर पाती हैं जो हमारे यहाँ की छत्राणियां पैदा करती हैं। क्योंकि झारखंड के जब खेतों में समाधि बनाई जाती है सैनिक की, तो 15-20 दिन तक मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं, MP साहब भी जाते हैं, राजनेता जाते हैं। लेकिन जब भीड़ कम हो जाती है तो यही हमारी छत्राणियां हैं, पेट में पल रहे बच्चे को भी, जो पल रहा बच्चा होता है, समाधि पर जाती हैं, एक हाथ समाधि पर रखती हैं, एक हाथ पेट पर रखती हैं और कसम खाती हैं कि तू तो चला गया बॉर्डर पर, तिरंगे में लिपट के आ गया, लेकिन जो पेट में जन्म ले रहा बच्चा है उसको भी बॉर्डर पर भेज दूंगी। इसलिए हमारा देश का सैनिक जब अपने माता पिता से मिलकर जाता है बॉर्डर पर, तो वो एक ही बात कह के जाता है कि मां, मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, तो मैं से एक काम करके आऊंगा, या तो तिरंगे में लिपट के आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा। वो तो में से एक काम करके आता है, वो तो में से एक काम करके आता है और भारत माता की रक्षा करता है और भारत माता की जिंदाबाद करता है। यह आवश्यक है। और दूसरा एक और अनुरोध करूंगा, अपनी सोशल मीडिया को भी तेज करो, ये बड़ी कमजोर है आपकी। लोगों की बात यहां अगर 1000 लोग हैं तो हर एक के पास एक फोन है और एक फोन में 2-3 हजार तो लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर 1000 वाले 3-3 हजार जोड़ दिए तो 3 लाख की आपकी रैली हो जाएगी। ये सोशल मीडिया की क्रांति है। फोन तो आपको रिचार्ज कराना है, पहले 31 दिन बाद कराते थे, अब 27-28 दिन में कराना पड़ता है। ये वैश्विक व्यापारियों की बात रही, कराना तो पड़ता है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं, सोशल मीडिया पर यहां जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको शेयर करें, डालें, कमेंट करें और हमारे पे भी भेज दें, हम भी उसे आगे शेयर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर भी उसे देखेंगे, PMO भी देखेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री भी देखेंगे और योगी आदित्यनाथ जी भी देखेंगे। सब उसे देखते हैं, फॉलो भी करते हैं और उससे आपका असर पड़ता है। एक बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, कम लोगों में भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए उस पर डालें, सोशल मीडिया पे भी डालें, हमें भी उसको जोड़ दें। हमारा सोशल मीडिया फेसबुक पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, डियर डॉक्टर AP सिंह लॉयर, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, उस पर डालिए। आपकी आवाज दुनिया में कोई माइक का लाल नहीं जो राजपूतों की आवाज उनकी बुलंदी को रोक सके, क्योंकि हमने इस देश को 750 रियासतें देके सींचा है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है, अपने पुरखों की प्रॉपर्टी दी है, हमने सब कुछ लगा के इस देश को सींचा है। कहने को तो लोग कह देते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन बाबा साहब को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजने वाला कौन था? वो भी एक क्षत्रिय शिरोमणि राजपूत था जिसने अपना तन मन लगा के भेजा था। तब वो डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब बने। वो बात अलग है, वो आए और बिना आरक्षण के कानून मंत्री भी बनाए गए उन राजा साहब की वजह से। और उसके बाद उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। ज्यादा कमेंट करूंगा तो राजनीतिक बात हो जाएगी, फिर मीडिया वाले उसी चीज को छापेंगे। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, हमें अपनों को गले लगाना चाहिए। जोरदार आवाज में भारत माता की, राजपूत एकता, क्षत्रिय एकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे